हेलो चिल्ड्रन। आज हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि न्यूट्रिएंट्स का टेस्ट कैसे करते हैं और डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होती हैं। उससे पहले अगर आपने चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो खाना हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट कैसे टेस्ट करेंगे। क्या है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करने के लिए फूड मटेरियल लेंगे, उस पर आयोडीन सॉल्यूशन की 2 या 3 ड्रॉप्स डालेंगे। अगर इसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, इसका मतलब है कि फूड में स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट है। सेकंड, प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए फूड मटेरियल का पेस्ट बनाएंगे। इस पेस्ट में कॉपर सल्फेट की 2 ड्रॉप्स और कास्टिक सोडा की 10 ड्रॉप्स डालेंगे और शेक करेंगे। अगर फूड मटेरियल का कलर वॉयलेट हो जाता है तो इस फूड में प्रोटीन है। फैट का टेस्ट करने के लिए फूड मटेरियल को टिश्यू पेपर में लेकर रैप करके उसे प्रेस करेंगे। उसमें कुछ पैचेस आ जाते हैं, उसको ड्राई करेंगे। अगर ये पैचेस ख़त्म हो जाते हैं, इसका मतलब वो पैचेस वाटर के हैं। और अगर वो पैचेस ड्राई करने पर भी ख़त्म नहीं होते हैं, इसका मतलब वो ऑयल है। और हम लोग जानते हैं कि ऑयल होने पे फैट होता है। हम जानते हैं कि हम सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। यदि इन सभी न्यूट्रिएंट्स में से एक की भी कमी हो जाए तो क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाने पर हमें अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जिन्हें हम डिफिशियंसी डिजीज़ेस कहते हैं। ओके, तो अब हम जानते हैं कुछ डिफिशियंसी डिजीज़ेस के बारे में। सबसे पहले मैरिस्मस। बच्चों में होने वाला रोग होता है जब काफ़ी टाइम तक खाने में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की ही कमी होती है, तो ग्रोथ रुक जाती है और ऐसा व्यक्ति काफ़ी पतला और कमज़ोर हो जाता है कि चल भी नहीं सकता है। दूसरा होता है क्वाशियोरकर। यह डिजीज़ भी ज़्यादातर बच्चों में ही होती है जब काफ़ी टाइम तक खाने में प्रोटीन की कमी रहती है। इस डिजीज़ में ग्रोथ देर से होती है और पेट बाहर की ओर निकल आता है। एनीमिया, खाने में आयरन की कमी हो जाने से ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। इस कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। इसमें हम काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। ग्वाइटर, इसको हिंदी में घेंगा रोग बोला जाता है, जिसमें गले की ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है जब हमारे खाने में आयोडीन की कमी होती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बोन एंड टूथ डिक्की। कैल्शियम की कमी से बोन्स और टूथ कमज़ोर हो जाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि विटामिन्स की कमी से जो डिफिशियंसी डिजीज़ होती हैं। सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस, इसको कैटरेक्ट या रतौंधी भी बोला जाता है। विटामिन ए की कमी से रात में कम दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है और कभी कभी हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। इस कंडीशन को नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। दूसरा बेरी, विटामिन B1 की डिफिशियंसी से बेरी होता है। इसमें मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं और काम करने के लिए एनर्जी नहीं बचती है। नेक्स्ट स्कर्वी, डाइट में जब विटामिन C रिच फूड यानी खट्टे फलों की कमी हो जाती है तो गम्स में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और घाव भी देर से भरने लगते हैं। ये सारी चीज़ें स्कर्वी रोग की वजह से होती हैं। रिकेट्स, इसको हिंदी में सूखा रोग भी कहा जाता है। ये विटामिन D की कमी से हो जाती है और इस रोग में बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे ओबेसिटी। जब खाने में हम लोग ज़्यादा फैटी चीज़ें लेते हैं तो ओबेसिटी यानी मोटापा हो जाता है। फैट हमको एनर्जी तो देता है, लेकिन ज़्यादा फैट लेना हार्मफुल हो सकता है, इसलिए हमको फैटी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। ओके, तो ये था डिफिशियंसी डिजीज़ेस। तो आज के पार्ट में हमने क्या जाना कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का टेस्ट कैसे करते हैं। उसके बाद डिफिशियंसी डिजीज़ेस यानी फूड में एक भी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए तो डिफिशियंसी डिजीज़ेस हो जाती हैं। उसमें डिफिशियंसी डिजीज़ेस में सबसे पहले जाना मैरिस्मस और क्वाशियोरकर क्या होता है। मैरिस्मस जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी होती है। क्वाशियोरकर जब केवल प्रोटीन की कमी होती है। एनीमिया यानी खून की कमी। ग्वाइटर, गले की ग्लैंड में स्वेलिंग।
वोन्स एंड टूथ डिके, कैल्शियम की कमी से वोन्स और टीथ कमज़ोर हो जाना। नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी, विटामिन ए की कमी से होती है जिसमें रात में दिखाई नहीं देता। वेरी वेरी, विटामिन B1 की डिफिशियंसी से होती है, इसमें मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से इसमें गम्स से में ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। रिकेट्स यानी सूखा रोग, विटामिन डी की कमी से होता है। और एट लास्ट ओबेसिटी, खाने में फैटी मटेरियल्स ज़्यादा लेने की वजह से मोटापा हो जाता है।